वेलकम टू आवर चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद सर। हम आज आपके बीच में ज़्यादा बातें न करते हुए बस ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आज हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के लिए है। इस वीडियो में हमने एक पार्ट से लेकर 16 पार्ट के तो हमने अपने इस वीडियो में आज ये बताया है कि कौन से वैसे वो प्रश्न है जो इस बार 2021 में आ सकते हैं। जिसने हमारे इस वीडियो को आधे अधूरे पे छोड़ दिया उसने ये समझ लीजिए कि पूरा कक्षा 10 का विज्ञान ही अपने से दूर कर लिया। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद सर यूपी बोर्ड में इनके आने के चांस ज़्यादा हैं। बिना इन्हें पढ़े मत जाना वरना बाद में पड़ेगा पछताना। क्लास 10 टारगेट 95 प्लस रसायन क्रिया और उसके प्रकार पाठ 1। इससे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो दिया है वो है मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो उसे रगड़ा क्यों जाता है, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़नी है। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन जरूर पढ़ना है। वियोजन अभिक्रिया को पढ़ना है। वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उन्हें भी देखना पड़ेगा, जैसे कि उसमें और तापीय और प्रकाशीय वियोजन होते हैं। संयोजन अभिक्रिया भी आपको पढ़ के जाना होगा। उसके बाद आपको पढ़ के जाना होगा संक्षारण और उसके बचाव, लोहे में जंग लगना आदि, इन चीज़ों को इसमें पढ़ा जाता है। आगे के चैप्टर्स को हम देख रहे हैं पार्ट 2 अम्ल क्षार और लवण। तो अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ना पड़ेगा आपको। पीएच का महत्व भी पढ़ना पड़ेगा। तो पीएच के महत्व में आप याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे आपको पीएच हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्व रखता है ये ज़रूर आ सकता है। उसके बाद आपको एक पीएच मान भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी भी चीज़ का पीएच मान। पार्ट 3 से है धातु और धातु से खनिज और अयस्क में अंतर और धातु परिष्करण यानी धातु की शुद्धिकरण, प्रगलन, निस्तापन और भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। उसके बाद है कार्बन और उसके यौगिक। अब कार्बन और उसके यौगिक में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसमें आपका एल्केन वेल्केन सब लोग इसी में आ जाते हैं। फिर कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट, उनके विषय में लिखिए। कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म बताइए। साबुनीकरण बताइए, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए और मिश्रण बनने की प्रक्रिया बनाइए। तो ये सब आपके पार्ट 4 से आएंगे। अब देखते हैं पार्ट 5 में, जिसका नाम है तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आने के जो चांसेस हैं वो है मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष और आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, यानी मोजले द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी के दोष और विशेषता। और तत्व का वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। पार्ट 6 से है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वपोषी और परपोषी में अंतर, प्रकाश संश्लेषण, मनुष्य में पोषण, मनुष्य का पोषण कैसे होता है, आहार नाल का सचित्र वर्णन पूछ सकता है। श्वसन यानी फेफड़े का जो है आप शोषण कैसे करते हो पूरा का पूरा आपसे सचित्र वर्णन। परिसंचरण हृदय का इसमें जरूर जो है नाम है। और उत्सर्जन यानी इसमें आपको मूत्र और प्रकार के उत्सर्जनों को दिखाना पड़ेगा। पार्ट 7 इस बार बहुत जो है यूपी बोर्ड ने काटा है, मगर हम एक पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र, इसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब देखिए अगला पार्ट है आपका पार्ट 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी केवल ये 2 फैक्ट ही होने वाले हैं, जिसमें पुष्पी लैंगिक में जनन और लैंगिक और अलैंगिक जनन के प्रकार, अब परिवार नियोजन और उनकी विधियां भी एक मजबूत उदाहरण है। इसमें से आपको अगर कुछ भी आएगा तो 6 नंबर के नीचे नहीं आने वाला है। तो 6 नंबर छोड़ने का नहीं है आपको, इन तीनों को जरूर पढ़ के जाइए। आगे है पाठ 9 से अनुवांशिकता। इसमें लिंग निर्धारण, जैव विकास और मेंडल का योगदान। ई जरूर आएगा, ई हो सकता है ज़रूर आए मेंडल का योगदान। आगे देखिए
प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे आपको जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और उनके नियम ये जरूर दे सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख देगा, अवतल दर्पण का प्रयोग देगा। सूत्र का निगमन इस बार देने वाला नहीं है। अगला जो है आता है हमारा 11 नंबर, जो मानव नेत्र का सचित्र व्याख्या करिए, निकट दृष्टि दोष और उसके निवारण, दूर दृष्टि और उसके निवारण, रेटिना पर बना प्रतिबिंब और मर्चिका के विषय में पूछेगा। अगला आता है हमारा पाठ 12 विद्युत। अब पाठ 12 विद्युत। विद्युत से देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्युत आवेश और विद्युत धारा, इनके जो है सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। I बराबर Q/T और इधर V बराबर W/Q। तो ये आपका पूछा जा सकता है। ओम का नियम पूछने का बहुत चांसेस है। श्रेणी क्रम में संयोजन को पूछा जा सकता है, इनके बहुत चांसेस हैं, जो कि देखते हुए लग रहा है कि इस बारे में पूछे जाएंगे। आगे पाठ 13 में जो है इस प्रकार से चुंबकीय और उसके गुण, चुंबकीय और उसके गुण, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक और फ्लेमिंग के वाम और दाएं हाथ के नियम में से वाम हाथ का नियम पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा को पूछा जा सकता है। पाठ 14 से आपको ईंधन और उनके गुण, तापीय ऊर्जा और जल संयंत्र और पवन ऊर्जा ये लोग पूछे जा सकते हैं। फिर अगला आता है इसमें कि सौर ऊर्जा भी हो सकता है पूछा जाए, कि सौर ऊर्जा के विषय में पूछा जाए। अब देखिए पार्ट 15 से सबसे ज़्यादा परितंत्र और उसके प्रकार, आहार श्रृंखला और ओजोन निर्माण। ओजोन निर्माण सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक टॉपिक है हमारे तरफ से। ओजोन इम्पॉर्टेंट में रखे हैं हम इसको, इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा ओजोन निर्माण, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। और कचरा प्रबंधन, ये भी एक बहुत भयंकर टॉपिक है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पार्ट 16 से हमारे केवल 2 ही पॉइंट हमने लिए हैं, बांध के लाभ और वर्षा जल संचय, ये 2 ही आ सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये पूरा का पूरा जो है आपको दिखा दिया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके कमेंट करिए कि क्या आप ये PDF लेना चाहते हैं।